जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड। बहुत सुंदर संवाद। कल मंगलाचरण। कल से रामायण शुरू हुई है। आज आप सुने बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना करते हैं और आपको बताएं कि इस बार चौपाई जो संपुट है दोहा नंबर 107 बालकांड की ये चौपाई है। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बहुत सुंदर बात कहती है प्रभु विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। ये अर्थ है चौपाई का और यही संपुट के नाम पर यही चौपाई दोहा से पहले दोहा से बाद में पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ के बताएंगे। पहले भी आपको बताए हैं, आप पढ़ते ही हैं। सुने, आनंद लें और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये संपुट जब तक नहीं होता है तब तक पाठ नहीं पूरा होता। सीधे सीधे रामायण ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। और रामायण चाहे जितने दिन में समाप्त हो, लेकिन जब ये संपुट साथ में चलेगा तो पाठ पूरा होगा। और जैसे अखंड रामायण होती है उसमें संपुट इसी तरह लिख के रखा जाता है, बार बार पढ़ते हैं। ऐसे ही सुने, आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। क्या नहीं देते प्रभु श्री राम जी। सच्चे मन से पढ़ें सुने, मन को बहुत शांति मिलती है। जो भी आपका भाव हो, भगवान से अपने भाव पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मन एकाग्र करके पढ़ें सुने, मन को बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ तक संवाद हो चुका है, अब आगे सुने। मजन फल पेखिया तत्काला काक होहि पीक बकऊ मराला सुनिया चरज कर जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख ने कहे निज होनी। जलचर थल चर नभचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भोते भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। सो जानब सत संग प्रभाव लोकहु वेदना आन उपाओ। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उनमें से जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक बनी गुण गण जैसे। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कह सकते, नहीं कहे जा सकते। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बंदउ शांत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिय रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि रामा, सम सुगंध कर दोई सिय रामा। सम सुगंध कर दोई सिय रामा। संत सरल चित जगत हित रामा, जानी सुभाओ स्नेह सिय रामा। बाल विनय सुनि कर कृपा रामा, राम चरण रति देहु सिय रामा। बाबा कहते हैं, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बहुरी बांधी खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभने परहित हानि, लाभ जिन के रे उजरे हरस विषाद बसेरे। बाबा कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बाबा कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के
उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा कहते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज घट साहस बाहु से। जे पर दोष लखई साहसाखी, परहित घृत जिन के मन माखी। तेज कृसानु रोषस तेज कृसानु रोष महिषेषा, आग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत लीके। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमे हिमऊ पल कृषि दलिगरहि। बन्नाउ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बर नहीं परदोसा। साहस बदन बर नहीं परदोसा। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनाए सास दस काना। बहुरी साक्र सम बिनवो तोहि, बहुरी साक्र सम बिनवो तेहि। संतत सुरानी कहित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा। साहस नयन पर रोष निहारा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो कठोर ही बोला करते हैं, दूसरों को कठोर वचन बोल के दुखी किया करते हैं, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उदासीन मीत हित रामा, सुनत जरहि खल रीति सिय रामा। जानी पानी जोग जोरी जन रामा, बिनती करए सप्रीति सिय रामा। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे वंदना करता है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज ओर ना लाऊ भोरा। बायस पालियाई अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। बाबा कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े
प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? उनका अपना स्वभाव है। बाबा कहते हैं, वंदाओ शांत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बाबा कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत और असंत की, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते हैं और बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजाहि एक संग जग माही, जलज जोग जलज जोग जीवी, गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जन एक जग जनक एक जग, जलधि अगाधु, भलयान भल निज निज करतूति, लाहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकटे ही सोई। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है, जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार संसार में बरत रहे हैं, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। जैसा जिसका कर्म होता है वैसे ही उसकी बुद्धि बन जाती है, वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जैसा स्वभाव और कर्म होता है वैसे ही उसको संसार में फल मिलता है, वैसे भाव बनता जाता है। बाबा कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, भलो भलाई पैलाई राम, लाई निचावाई निच सिया रामा, सुधा सराय अमृताम रामा, गरल सराहिया मिचु सिया रामा। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच गति को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है
और विष की मारने में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।